तो पहले रिकॉर्ड बजते थे। तो उस वहाँ पर गाना वो लोग बनाते थे, मैं भी सुनता था। कई दफ़ा ऐसा होता था कि मैं ऐसा मस्त हो जाता था, घर रोटी खाना भी भूल जाता था। तो ढाबे के सामने एक पीपल का पेड़ था बहुत बड़ा, उसके चबूतरे में नाई वगैरह बैठते थे काम, तो मैं भी वहाँ जाके बैठ के गाना सुनता रहता। तो घर में परेशान सारे, 2:30 बज गए, 2 बजे से ऊपर हो गया, क्या पता रोटी खाने नहीं आया और आज स्कूल भी नहीं गया, ये कहाँ है। तो पिताजी कहने लगे वहीं होगा। तो गोसाई जी को भेजा, जा वहाँ जाके इसको पकड़ के ला। जब मुझे पकड़ के लाए, घर में खाना था। मुझे इतना शौक गाना सुनने का था बचपन से। और भी कई किस्से हैं छोटे मोटे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो गाड़ी ठीक, वर्कशॉप से गाड़ी ठीक करने जाते हैं ना, तो वो ढाल थी। तो हमारे अंदर सड़क, हमारे शहर में सड़क कम थी, पत्थर वाले सड़कें होती थी ज़्यादातर। मेन सड़क जो थी वो तो ऐसी थी बाग। तो वो स्टार्ट करने के लिए ना वो ढाल पर उसने गाड़ी रखी, तो हम 8-10 लड़के धक्का मारने के लिए लगे। मैं तो घर में तो नहीं रुकता था, बाहर घूमते फिरते रहना, बस पढ़ना बिल्कुल नहीं। पढ़ाई में तो ऐसा था कि जैसे मेरी दुश्मन। स्कूल में मास्टर जी मुझे एक कोने पे बिठा देते थे, और मास्टर क्या मोमडन था, वो 6 फुट ऊंचा, इतना शुमला रख के, इतना सख्त मास्टर था कि यहाँ से वहाँ तक उसके पास चाबक होती थी। तो बच्चों को मुर्गा बना के रखता था साइड में। दोनों साइड में। नाम याद है उनका? उनका नाम याद है आपको? नहीं, नाम याद नहीं है। तो हम तो उनको उस्ताद जी या वैसे कहते थे, लेकिन वो आ रहे होते थे कि अगर हम लड़के जा रहे होते तो एक इधर भागता था, ये नहीं कहता कि तू इधर भाग ना, जहाँ जिसको जगह मिलती। इतना सख्त मास्टर थे, लेकिन उस टाइम की पढ़ाई बहुत अच्छी थी। तो मेरे को उन्होंने कोने पे बैठा देना, किसी को पता इसने पढ़ना तो है नहीं है। पिताजी का ज़रा वो था, उन्होंने कहा इसको बैठा दिया कर, नहीं तो घर में शैतानी करता रहता है। तो ऐसे मुझे 5वीं पास भी करवा दी उन्होंने। आता जाता कुछ भी नहीं था मेरे को, छोटा भाई बहुत तेज ना। तो एक दफ़ा क्या हो कि जब रिजल्ट निकला ना, तो गोल गोल 5-6 थे, सब में गोल गोल। तो पिताजी कहने लगे, बुलाए, माता जी बात सुनना, कुछ लिया तू भी आ। आज ये अंडे 6 लाया है, ये बनाना। सब। तो ऐसे ऐसे मतलब, अब क्या बताएं आपको। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे किस्से हैं। तो आपके दोस्त कौन थे तब? स्कूल में जब आप थे तब आपके मोहल्ले में, आस पड़ोस में आपके दोस्त कौन थे? दोस्तों का नाम क्या था? नाम वगैरह नहीं मुझे। एक का नाम दड़ल्लू था, मोमडन था वो, और बाकी रमेश और ऐसे ऐसे नाम तो थे। 8-10 लड़के थे। अब हमारे यहाँ ऐसा था कि एक दफ़ा क्या ऐसा हुआ कि पीछे खेलते थे हम, अपने घर के पीछे। तो खेलते खेलते कहने लगा, यार तेरे घर में छलियाँ बहुत हैं, आई हैं, जो छली कर। मैंने कहा अच्छा भी ज़्यादा। पीछे से गया घर में और ऊपर छत पे चढ़ के मैंने 10-15 छलियाँ फेंक दी नीचे, बच्चों के, उनके लिए, साथियों के लिए। तो 5-6 दफ़ा, 5-6 दिन तो ऐसे करता रहा। तो एक दिन किसी ने शिकायत लगा दी दादी को कि पदम ऐसे ऐसे करता है, तो मुझे डांटा। तो खेलकूद क्या होती थी उस टाइम पे? सारे दोस्त मिलके खेलकूद क्या करते थे? जैसे खेल के ये अखरोट और ये बंटे छोटे छोटे। अब 1 पैसा अगर हमें पिताजी देते थे ना मेरे को, तो समझ लो इतने बंटे आते थे। और अखरोट तो थोड़े महंगे थे, 2 पैसे के, 2 पैसे का सिक्का होता था, वो दे के तो अखरोट भी इतने मिल जाते थे। अखरोटों से खेलते थे, जो टूट जाता था वो अपने खा लेते थे उठा के, मिला के। तो उसके अलावा अब खेलने में तो मेरे को रुचि इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी जाता था लड़कों के बीच में। वो भी लोग मेरे को थोड़ा सा बहुत खिलाते थे, गुल्ली डंडा खेलना। फिर RHS संघ था वहाँ, उसके पास भी, वहाँ भी जाना।
शाम को शाखा लगती थी, वहाँ बड़े बच्चे थे, मतलब खेल, वहाँ खेलों में मुझे बहुत अच्छा लगता था उनकी खेल। और वहाँ मैं 2-3 साल तक गया, 8 साल से लेके 10-11 साल तक, आखिर तक मैं जब हमारे पड़ोस में एक मकान था, मैं आपको बताऊँ, वो हमारे रिश्तेदारी थे, तो उनके 2 लड़के थे, तो वो मेरे दोस्त वगैरह थे, तो वो हमें अपने घर में ले जाते, बैठक होती थी ना जहाँ पर मेहमानों को, वहाँ पर महात्मा गांधी की फ़ोटो, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा नहीं, ये आपका ये शिवाजी, महाराणा प्रताप, इनकी फ़ोटोएँ लगी थी। तो वो बताता था हमें हिंदुस्तान के बारे में, भाई हिंदुस्तान ऐसा है, क्योंकि वो ज़रा बड़ा लड़का था, पढ़ा लिखा था थोड़ा सा, तो वो हमें सब इनके बारे में बताता कि ये जो हैं आजकल लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस के हैं, फलाना, ये चीज़ें हमें उस टाइम बताई थी। और एक दफ़ा की बात है कि शाखा में ना 2 लड़के लाहौर से आए, उनके ननिहाल वहाँ थी, नाना नानी, तो उन लोगों ने एक गाना गाया था, मतलब हिंदुस्तान, तो वो गाने की 2 लाइनें याद है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ बताइए। जीवन शक्ति के दाता, तेरा ही मैं यश गाता, जय 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 भारत माता, सर पर मुक्त हिमालय गा, और सर पर मुक्त हिमालय, पाँव में सोने की लंका, और गलियों में और गले में नदियों की माला, जीवन शक्ति के दाता, ये गाना उन्होंने गाया था, जो आज तक मुझे याद है। बाकी आगे 2-3 लाइनें हैं वो मुझे याद नहीं है। तो कहने का मतलब कि उस टाइम भी, और यहाँ हरिद्वार भी लोग आते थे, तो जब वापस जाते थे 2-2 महीने 3-3 महीने लग जाते थे उनको, फिर जाते थे, उनका खूब स्वागत होता था। तो अब क्या बताऊँ, और आप चीज़ जो हाँ, एक मिनट रुकिए। क्या बताऊँ, गुस्सा, कोई नशा करने वाला वो नहीं है, जैसे क्या बोलते हैं, सोबर, वो नहीं है बिल्कुल। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, कोई चीज, एंटायर लाइफ शराब, कोई आज तक मैंने नहीं, बल्कि मैं वहाँ पर छाप दुकान करता था, हर किस्म का आदमी आते थे मेरे पास, देहरादून को बता रहे हैं। और जहाँ तक मैं शराब की बोतल भी पड़ी रहती थी, सिगरेट भी, बीड़ी भी, और लेकिन बिल्कुल नहीं, मेरे अंदर एक डर था। एक तो फादर का डर था, पिताजी का, सबसे बड़ी बात, और दूसरा मैं वैसे भी कुदरत से बहुत डरता था, मतलब कि मैं कहता था यार ऐसा होगा तो क्या होगा, क्योंकि मेरी दादी ने मेरे अंदर ऐसी भावनाएं पैदा करी थी कि मैं इन चीज़ों से बहुत दूर रहा। हालांकि मैं सब कुछ कर सकता था, पी साल सकता था, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ 2 साल होने वाले। अच्छा, और ज्यादा आपको क्या पसंद है, देहरादून में रहना कि यहाँ साउथ इंडिया में रहना? और देहरादून में तो हम 52 साल रहे, 52 क्या, सन 52 में आए थे। ओ, तब से हैं, तो बहुत टाइम से वहाँ पे हैं। सन 52 से, मैं उस टाइम मेरा ख्याल 16 साल का होगा जब 16। देहरादून आपने देखा नहीं? इन्होंने देखा, मैंने देखा, मैं गया हूँ देहरादून क्लेमेंट टाउन में। अच्छा, 6 साल क्लेमेंट टाउन में रहे, जब JSW था, IMA का, वो जब खड़गवा से पूना में चला गया, हाँ पहले वहाँ पर था, जब था वो, तो वहाँ 6 साल रहे। फिर पिताजी की बदली IMA प्रेमनगर में हो गई, चक्रोता रोड, तो IMA मिलिट्री कॉलेज के साथ MA। पापा आर्मी में काम कर रहे थे? पापा 80 में गुजर गए। अच्छा अच्छा। मम्मी 99 में गुजरी है। तो ये सब रेलेवेंट है, वी कैन मिस ऑल दिस। तो देहरादून ज्यादा बेहतर लगता है आपको? देहरादून ज्यादा अच्छा लगता है? बहुत साल रहे वहाँ पर, मौसम भी अच्छा है। हाँ। वैसे यहाँ भी ठीक है, इतना खराब मौसम नहीं है, पर वहाँ का, अब तो वहाँ भी बहुत आबादी हो गई है और बहुत हो गया, लेकिन पहले बहुत अच्छा था, अब भी ठीक ही है। अब ये जहाँ ज्यादा रहे आदमी, अब यहाँ दिल लग गया है, ऐसी बात नहीं, यहाँ ही ठीक है। अब
अब हम कहें जी यहाँ अच्छा है तो वहाँ चलो, वहाँ अच्छा है तो वहाँ चलो, ये नहीं। अब टाइम गुजारना है, वक्त गुजारना है जितना अच्छा है यहाँ पर, माहौल अच्छा है, लड़का अच्छा है, सब किसी चीज़ की कमी नहीं है हमको। अच्छा फिर हाँ, give the background. Let's get the noise also. What's that? I'll start recording. पापा जी अभी हम आराम से बैठिए, वो फ्रेम में है। Start it first. Let's get the noise on that. Let it run. I'll wait for you to finish eating because I can record that. नहीं उसमें नहीं आएगा. इसमें आएगा. Using that audio. Still. Sorry. It's on. You start whenever you want. हाँ पापा जी अभी ना सरदारों की हवेली आपके घर से शुरू करेंगे। घर में कितने सदस्य थे, कितने कमरे थे, कौन जैसे क्या क्या होता था, अभी नहीं, 1 मिनट मैं ताली बजाऊंगी फिर शुरू करेंगे। हवेली में एक दादाजी और एक उनके भाई, दो परिवार थे। और जो दादाजी के भाई थे उनका एक लड़का था और उनकी भी जल्दी डेथ हो गई थी दादा के भाई की। तो उसके बाद उन्होंने शादी करी, फिर उनके 4 बेटे थे और 26 साल की उम्र में उनकी भी डेथ हो गई, लेकिन उनके 4 बेटे थे। तो सबसे बड़े सचेत सिंह, गणेश सिंह, महेश सिंह और इंदर सिंह। इंदर सिंह सबसे छोटे थे, ये लाहौर में पढ़ते थे, तो कभी कभी आते थे ये छुट्टी के दिन। तो बाकी 3 परिवार हवेली के एक साइड, 2 हिस्से थे ना, एक हिस्से में वो लोग रहते थे परिवार समेत, उनके बच्चे भी थे, और दूसरे में दादाजी का हिस्सा था। तो दादाजी उसमें शुरू में तो रहे, जब उनके 5 बेटे थे सरदार सब, तो उनका आपस में नहीं, मतलब आपस में जब उनकी शादी भी कर दी 5 की, फिर इन्होंने हवेली का अपना हिस्सा उन 5 को दे दिया कि आप लोग यहाँ रहो, मैं अपने लिए अलग। तो फिर इन्होंने दादाजी ने दूसरी शादी की, तो अपने सामने हवेली के सामने इन्होंने डबल स्टोरी मकान बनाया। और एक मेरे ताऊ ने जो तीसरे नंबर के थे, उन्होंने हमारे बगल में मकान बना लिया। वो भी हवेली में अपना हिस्सा तो था उनका, लेकिन वो वहाँ रहते थे, लेकिन उनकी आपस में नहीं बनती थी। और ख़ासकर मेरे दादाजी के दुश्मन हो गए थे बेटे से। तो अब दादाजी ने दूसरी शादी करी, दूसरी शादी में सबसे बड़े मेरे पिताजी थे। तो उसके बाद पिताजी के बाद 2 लड़के और हुए। एक तो उसमें पता नहीं उनको क्या बीमारी हुई, एक 8 साल की उम्र में गुजर गया, और एक श्रीनगर गया किसी काम से,
तो वो भी वहाँ बीमार पड़ गया और वो उसकी भी डेथ हो गई।